भगवान नित्य हैं, वे सत्य सनातन हैं, सार्वभौम सार्वकालिक है, यत्र तत्र सर्वत्र है। यह जो दृष्टिगोचर है, यह सब उनका साकार रूप है। सृष्टि के जितने भी रूप हैं, विविध रूप ईश्वर के ही हैं। जगत की विविधता, वैविध्यता, बहुरूपता में, अनेकता में वो एक ही समाहित है। इसलिए यहाँ जो कुछ है वह उसी का विस्तार, प्रसार और विविध रूपों में वही है। जगत में दो चीजें सबकी भिन्न हैं, रूप भिन्न है, नाम भिन्न है। संसार में सब रूप अलग अलग हैं, उन रूपों के नाम अलग अलग हैं। जगत का अर्थ ही है जो नामात्मक है, जिसमें अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। आकाश के भी अनेक नाम हैं। जब धूप है कुछ और नाम है, धूम्र है, सूर्य का अभाव है, रात्रि है तो आकाश का कुछ और नाम है। आकृति से नाम बदल जाता है। यहां आकृतियां कितनी है, अनेक आकृतियां, अनेक आकार, विविध प्रकार ही जगत है। जगत का अर्थ है जिसमें विभिन्नता है, वैभिन्नता है, नानात्व है, अनेक रूपता है। इसलिए समानता नहीं है, एक रूपता नहीं है। पर ब्रह्म के कारण साधक उस एकत्व की ओर आकर्षित होते हुए सभी में उसी को देख लेता है। ये शास्त्र वाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसे जानकर फिर वही हो जाता है। तत्त्वम् असि। इसलिए सत्य को अनुभूत कर वो कहता है तत्त्वमसि। ज्ञान की सिद्धि के बाद वो कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। समाधि की साकारता अथवा ज्ञान की परिपक्वता अथवा भाव सिद्धि के बाद वो कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। चूंकि वो ब्रह्म से, ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए साधक, विचारक, ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। परम सत्य को उपलब्ध होकर जिज्ञासु जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। निर्विकल्पो हम, निजो हम, अयो हम, शिवा केवलो हम। भागवत का जो फल अथवा फलादेश है, उसकी फलश्रुति है, वो यही है कि जो द्वैत है वो मिट जाता है, कोई दूजा नहीं रह जाता। जित देखूं तित श्याममयी है। ये फलादेश है। सिया राम में तो संपूर्ण जगती के नाना रूप, आकार, प्रकार भगवान ही दिखने लगते हैं।